चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज करगल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज करगल के रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हो पाया था, बट मैक्सिमम जितना सरेंडर है और जो सिविल वर्क्स थे उसके टेंडर हो चुके हैं हमारे, और बहुत सारे अलॉटमेंट भी हो गई है, सो दैट इस वाले वर्किंग सीजन में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जो वर्किंग सीजन स्टार्ट हो रहा है हमारा, फ्लड कंट्रोल में भी हमारा 3.7 करोड़ था आउटलेट, उसमें से एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 1 करोड़ हुआ है, भी 80 लाख सरेंडर किया ऑलमोस्ट। ड्रेनेज में 10 लाख था, उसमें से 5 लाख सरेंडर हुआ है। हाउसिंग सिमिलरली बाकी चीजें हैं आपके सामने। बट इंजीनियरिंग सेक्टर में चूंकि पैंडेमिक और वर्किंग खत्म होने के बाद भी हमारा कम्युनिटी एक्सपेंडिचर अराउंड 82% रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी बधाई देना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैं आपको पता है मैं फरवरी अराउंड 19 और 28 को ज्वाइन किया था, तब नया भी था और एक्सपेंडिचर भी बहुत कम था हमारा। तो ऑनरेबल सीसी साहब के डायरेक्शंस पे हमने एक इसमें इनोवेटिव टाइप से एक्सपेंडिचर बुक कराने के लिए हमने क्या किया कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे रोड लैंड कंपोजिशन ट्री कंपोजिशन नहीं मिलता है, तो हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछा था कि जहाँ जहाँ लैंड कंपोजिशन का प्रोविजन उन्होंने रखा था, उसमें फिर हमने जहाँ सिविल वर्क्स नहीं हो पाते थे वो हमने लैंड कंपोजिशन अकाउंट में डिपोजिट किया। तो उस वजह से हमारा अराउंड 30 करोड़ का एक्सपेंडिचर बुक हुआ है, 29-30 करोड़ का, और जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी, बिकॉज उनके बहुत सारे लोग की जमीनें गई है, पेड़ गए हैं और घर भी स्ट्रक्चर डैमेज हुए, तो उससे उनको लैंड कंपोजिशन का अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर का एक्सपेंडिचर बुकिंग का रिकॉर्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरेंडर हुआ उसमें भी उन्होंने भी टेंडर किए हुए हैं। सारे डिपार्टमेंट का मैं कहना चाहूंगा सबने टेंडर करे रखे हैं, और इस वाले वर्किंग से जब बजट उनको रिलीज हो जाएगा तो वो काम स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ जगह पे मशीनरी इक्विपमेंट उनको खरीदनी थी, कुछ जगह पे जेम पे अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने ई टेंडर किया है, सो दैट बट ऑब्वियसली मार्च एंड था और मटेरियल यहाँ पे जोजिला बंद होने की वजह से पहुंच नहीं पाया, तो मटेरियल एक्सपेंडिचर बुक नहीं कर पाए। बट इस साल वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बुक करेंगे इस बार। यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन में 100% एक्सपेंडिचर बुक किया अपना। इसमें एक सीडी है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारा CID डिपार्टमेंट है, उनका काम हुआ है, बट उनके भी सारे टेंडर हो चुके हैं, अलॉटमेंट भी हो चुकी है। उसमें बीच में आपको पता है लास्ट ईयर कंफ्यूजन था कि टेंडर करना है नहीं करना है या पंचायत किसको काम करवाना है, तो उस वजह से उनको लेट हो गया था। बट ऑल द वर्क्स हैव बीन टेंडर्ड एंड अलॉटेड आल्सो, तो इस साल हम जैसे ही हमारा वर्किंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, तो इस साल उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये हैंडलूम में अराउंड 36 लाख उन्होंने सरेंडर किया है, हैंडीक्राफ्ट्स में 22 लाख किया है। बट जैसे मैंने बार रिपीट किया है कि ये सरेंडर्ड अमाउंट है, ये ऑलमोस्ट बाकी चीजें एक तो मटेरियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए है, और दूसरा जो सिविल वर्क्स नहीं हो पाए उसके लिए सरेंडर किया हुआ है, तो जो कि कोविड की वजह से या वर्किंग सीजन खत्म होने की वजह से नहीं हो पाया था। बट ऑल द वर्क्स हैव बीन टेंडर्ड एंड अलॉटेड आल्सो, तो इस साल हम इसको पूरी तरह से करने के लिए कोशिश करेंगे और करेंगे भी। नेक्स्ट, ये हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि 2021-22 के लिए हमारा बजट 10% कम किया गया था, तो जैसे लास्ट ईयर हमारा सीलिंग 232 करोड़ का था, इस बार हमारा 207 करोड़ का है, तो उसमें ऑलमोस्ट 25 करोड़ का नीचे आया है बजट। तो लास्ट टाइम आप काउंसिल की डायरेक्शन में भी हमने डिसाइड किया इस बार भी कि हम नए वर्क्स बिल्कुल नहीं लेंगे, जो पुराने वर्क्स है, जो ऑनगोइंग वर्क्स है, उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से डिपार्टमेंट की डिमांड्स आई है उस हिसाब से हमने इसमें अलोकेशन भी किया है, आगे हमको सेक्टर वाइज अलोकेशन भी दिखाएंगे। तो मेजर वर्क्स में इस बार हमने 187.86 करोड़ रखा है, मशीनरी इक्विपमेंट में 116 करोड़ रखा है, एंड मोटर व्हीकल में 3.22 करोड़ रखा है। नेक्स्ट, ये हमारा सेक्टर वाइज बजट आउटले है, प्रपोज्ड आउटले। ऑब्वियसली ये डिस्कशन इस फ्लोर पे होगा, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर, ऑनरेबल CC और ऑनरेबल काउंसलर जो डिमांड करेंगे और जो डिस्कशन के बाद फाइनलाइज होगा, वही बजट हम आगे प्रपोज करेंगे। तो ग्रैंड टोटल जैसा कि मैंने पहले बताया कि 207.43 का हमारा सीलिंग है, तो उसी में हमें बजट एडजस्ट भी करना है। तो ऑब्वियसली काउंसिल की मीटिंग के बाद हम जो भी डिसीजन फाइनलाइज होंगे वो हम आगे प्रपोज करेंगे।
बिफोर हैंडिंग ओवर टू ऑनरेबल सीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमें इस फ्लोर की गरिमा मेंटेन रखनी है, और ऑफिसर से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि विदाउट परमिशन द चेयर और माय परमिशन नोबडी विल से एनीथिंग, और ऑनरेबल काउंसलर्स से गुजारिश रहेगी कि कृपया अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, जैसे हमारी भारत की संसद या असेंबलीज में होता है उस हिसाब से हम फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आई विल हैंड ओवर टू Five days which submission chair. Only 5 minutes. Right, sir. Honorable Chairman, sir. Principal Sahiba, DC Sahib, Dr. District Officer Sahiba, Assalamu alaikum. जिस हिसाब से फरमाया कि हक दे कोई पैसे सरे तो दी है, लेकिन आपकी मुखालिफ में तो ये पता चलता है कि हमें गवर्नमेंट मीडिया और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी पैसे लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इस वक्त किपेक्स में हमारा किपेक्स बचत में हमारा 500 करोड़ रुपया सजा हो गए हैं। तो जिस लैंग्वेज प्रोजेक्ट और स्पेशल डेवलपमेंट हिसाब में 50 करोड़ रुपया ये पर ह्यूज मेरे साथ सरल हो गए, और बाकी कहते हैं बिल पड़ा हुआ है तिजरी गई, लेकिन ये हम ये जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से, कि वो तो लक्ष्य पड़ा होगा, लक्ष्य होने की वजह से कोई लक्ष्य तो उसके लिए हमें कुछ उठा रहा है कि ऐसा ये चीजें ना हो। इस हमारे एजेंट को सरल से डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो उनका फर्ज बनता है वो मॉनिटरिंग करे डिपार्टमेंट की तरह से, ताकि हमारी जितनी भी बचत हमारे पास है आज वह बचत जो है वो लोगों को मिल जाए। हालांकि मामूल सीधी है कि हमें CDF है, हमारे CDF जो अपने पोस्टर्स के CDF है उनमें से 6 करोड़ रुपया सरल हो गए हैं। और आप जिसका फरमा रहा है कि कदर हो गया सब हो गया, लेकिन ये पैसे जो 500 करोड़ पैसे वापस गए हैं, क्या वो हमको वापस मिलेगा? हाँ, वो अगर वापस मिले नो मैटर, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर निकाला है कि ये सारे पहले हमारे जो हमारा फोन चल रहा था ठीक तरह चल रहे थे, लेकिन इस वक्त जो हमारे जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट का बचत जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल थे, अब जो नॉन फ्लेक्सिबल हो गए हैं, हमारे जितने पैसे हैं वो वापस नहीं आएंगे। और पैसे का पुरा रहा है कि कटे हो सब कुछ हो गया, लेकिन वो अगले साल के हो गया, ये हमारे 31 है, आधा 31 मई से चला गया, हमारे यहाँ से निकल गया, हमारे किसी को कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि अंदर फसल की जो हमारा ठेकेदार है, लेबर से वो बेचारे रो रहे हैं, 61 करोड़ रुपया 61 करोड़ रुपया जो टिजने में पड़े हुए उससे वाले वर्क निपटा हो गया। अब ये भी देखना हमने कि टीजी नीति वो करते पहले वो अपने टीजी में वो सबमिट क्यों नहीं किया? 31 मई के मार्च में ये हमें क्या मतलब ये मार्च जाता हम बिले हम मार्च में दे देंगे, इससे पहले हमारे कब से बारिश पहले हमारे जितने भी काम है वो मार्च से पहले हमारे तकरीबन जनवरी फरवरी में उसका काम होता नहीं है, काम होता है अक्टूबर तक होता है, अक्टूबर के बाद हमारा तमाम स्पीड वर्क बंद हो जाता है। इसके बाद हमारे बंद ये फर्ज बन जाता है कि वो तमाम तकाजा जो पेटिए करें। पता चलता है कि हमें गवर्नमेंट मीडिया और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी पैसे लाते थे, लेकिन इसके बावजूद हमें जो किपेक्स में हमारे किपेक्स बचत में हमारे 500 करोड़ रुपया सदाद हो गए हैं। तो जिस लैंग्वेज प्रोजेक्ट और स्पेशल डेवलपमेंट हिसाब में 50 करोड़ रुपया हम ये जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से, कि वो तो लक्ष्य पूरा होगा, लक्ष्य होने की वजह से कोई लक्ष्य तो उसके लिए हमें कुछ उठा रहा है कि ऐसा ये चीजें ना हो। इस हमारे एजेंट को सरल से डिपार्टमेंट दिया हुआ है,
तो उनका फर्ज बनता है वो मॉनिटरिंग करे डिपार्टमेंट की तरह से, ताकि हमारी जितनी भी बचत हमारे पास है आज और बचत जो है वो लोगों को मिल जाए। हालांकि मामूल चीज नहीं है, हमें CDF है, हमारे CDF जो अपने पर्सनल्स के CDF है उनमें से 6 करोड़ रुपया सरेंडर हो गए। तो इस बार आप साहब से रिश्ता फरमा रहा है कि सरेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये पैसे जो 50 करोड़ पैसे वापस गए हैं, क्या वो हमको वापस मिलेगा? हाँ, वो अगर वापस मिले इट इज नो मैटर, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर लेकर है कि जितना रेस्टिबल हो। पहले हमारे जब हमारा कोर्स तो चल रहा था ठीक तरह चल रहे थे, लेकिन इस वक्त जो हमारे जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट का बचत जो है वो नॉन लेक्सिबल थे, अब इस वक्त नॉन लेक्सिबल हो गए हैं। हमारे जितने पैसे हैं वापस नहीं आएंगे। अब बेशक आप उड़ा रहा है कि तबियत हो सब कुछ हो गया, लेकिन वो अगले साल के लोग ये हमारे 31 है, हमारे 31 मरीज चला गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो हमारे किसी को कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि हम लोग फसल जो हमारे ठेकेदार है, लेबर्स है, वो बेचारे रो रहे हैं। 61 करोड़ रुपया 61 करोड़ रुपया जो टिजने में पड़े हुए हैं, उससे वाले वर्क में क्या हो गया? अब ये भी देखना आपने कि टीचिंग के वक्त पहले वो अपने टीचिंग में वो सबमिट क्यों नहीं किया? 31 में हमारे में ये हमें क्या मतलब है? हमारे में आता हम बिले हम हमारी में दे देंगे। इससे पहले हमारे कब से 48 पहले हमारे जितने भी काम है वो मरीज से पहले हमारे तकरीबन जनवरी फरवरी में वो हम अप्रैल में दे देंगे। वो पैसे कहाँ से देंगे अप्रैल में? इस बारे वो नए बचत जो हमारे जो था वो तो खत्म हो गया है, पहले वो पैसे कहाँ से आएंगे? और जो फसल उसका असर जो पड़ेगा हमको हमारे इस साल की वजह पर पड़ेगा सर। तो इस वक्त हम नए काम नहीं ले सकते। अभी रिसर्च बताया कि हम नए काम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे तमाम लाइबिलिटीज रहेगी वहाँ पर। अगर ये लाइबिलिटीज हमारे निकल जाता है, हमारा निकला हुआ था तो वो सब निकल जाते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट सर, तो ठीक है 1 मिनट समझ थोड़ा कंप्लीट आप दे दीजिए। ठीक है सर, हम भी चाहते हैं सर, इसमें ऐसा है सर, मैं आपको सेक्शन है वो है नॉन लैप्सेबल, जो हमारा पैसा था वो लैप्स हो गया। उसके लिए शायद हमारे कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स एक रेजोल्यूशन भी मूव करने जा रहे हैं, ताकि दोनों काउंसिल हम मूव करेंगे जिससे हमारा ये जो मसला है आपका खत्म हो जाए सर। इस पर हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, तो पहले हम हाउस की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाउस DC साहब, CO NSDC जनाब संतोष जी, हमारे ADC साहब, हमारे CPWD ऑल ऑफिसर्स, सबसे पहले मैं आप तमाम को यहाँ पे इस जनरल काउंसिल मीटिंग में खुशामदीद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा जनरल काउंसिल जो फॉर्म हुआ था हमारा 4th LHDC का ये सेकंड जनरल काउंसिल मीटिंग, 3rd जनरल काउंसिल मीटिंग है। अनफॉर्चुनेटली हम पिछले साल जो है जनरल काउंसिल मीटिंग नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, और हमारा जो प्लान था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास हुआ था। और लेकिन हमने ये कोशिश किया था कि इंडिविजुअली काउंसलर्स तक जाए, उनके अगर कुछ ग्रीवेंसेस थे या कोई नया काम रखना था, हमने हर तरह से कोशिश किया था कि उसमें इंक्लूड करें। तो ये एक खुशकिस्मती की बात है कि इस साल जो है हम जनरल काउंसिल फुल जनरल काउंसिल मीटिंग हम करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो इससे पहले कि ये जैसे अभी DC साहब ने हमारा पूरा यहाँ पे ब्रीफिंग दे दिया कि पिछले साल हमारी क्या एलोकेशन थे, क्या एक्सपेंडिचर थे, और नेक्स्ट ईयर का जो हमारा प्रपोज है वो क्या। अब प्रपोज में तो हमारे ये हाउस जो कोई नया चीज नहीं, सबको पता है। ये जो ड्राफ्ट अभी हमारे हाथ में है, इट इज जस्ट ए ड्राफ्ट, इस पे डिस्कशन होगा और इसी यही हाउस इसको पास करेगा। इसमें ऊपर नीचे जो भी करना है आराम से बैठ के सभी डिस्कशन के साथ, कोई मेंबर अगर कन्विंस नहीं होता है तो पूरा क्वेश्चन पूछ के, अगर कोई क्वेरी लेना है तो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बता देंगे। उसके अलावा हमारे जो एचओडी जहाँ बैठे हैं दे विल सप्लीमेंट क्या इन्फॉर्मेशन आपको कहीं इसमें चाहिए। उसके अलावा आपका हाउस की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं 1-2 बात यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रिंगजिन समथन साहब जो यहाँ से रिलीव हो गए हैं, तो मैं इस हाउस में तमाम काउंसलर्स की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो सपोर्ट उनको हमारे काउंसिल का रहा आफ्टर बिफोर यूटी, जब वो SYJNK स्टेट में थे एज ए सेक्रेटरी टूरिज्म और कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख अफेयर्स, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। उसके बाद जब
बनने के बाद जब यहाँ पे आए लद्दाख में 1.5 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया है, तो उसके लिए हम सारे काउंसिल्स के पूरे काउंसिल करके की तरफ से उनको थैंक्स भी करते हैं। और मैंने फॉर्मली 30 तारीख से उनसे बात करके पूरे LHDC की तरफ से रिक्वेस्ट किया था कि हम आपको एक फेयरवेल पार्टी रखना चाहते हैं कारगिल में, तो उन्होंने माजरत चाहा, उन्होंने कहा कि इस बारे में नहीं आ सकता हूँ, नेक्स्ट विजिट जब भी मेरा होगा उस वक्त मैं कारगिल आऊँगा। तो पूरे हाउस की तरफ से हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उसके अलावा आपका हाउस के बारे में जिसको भी मेंबर्स जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं अपने अपने टर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे, बट दे विल ऑल एड्रेस टू द चेयर। प्लीज आप चेयर को एड्रेस करेंगे तो आपस में कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, उससे हमारे से टाइम ही पास होगा। बाकी बजट की सीलिंग हमारा इस साल जो है वो 207 करोड़ हमारी सीलिंग है। उसके अलावा हमारे पास 25 करोड़ जो है वो अलग से है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, वो सीधा उन्होंने इस बार हमारे LHDC के रेवेन्यू कंपोनेंट में दिया है हमारे पास। तो जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सब्सिडी का कंपोनेंट्स होता था वो उसमें से मीट अप किया जाएगा। तो जितने भी हमारे उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग आपका स्कीम्स में जो जहाँ जहाँ उनको सब्सिडी की जरूरत है उतना सब्सिडी जो है हम जो है आप लोगों के साथ फर्दर डिस्कशन करके, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके रिलेटेड कोई काम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर में हम देते हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा फिशरीज, हमारा एनिमल, हमारा शीप जैसे डेयरी हो या पोल्ट्री हो, उसमें अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ देना चाहते हैं उसका सब्सिडी कंपोनेंट जो है हम यहाँ से बियर करेंगे। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है आपका। तो वो 25 करोड़ रुपया वो उसमें दिया है 235 करोड़ में से निकाल के, लेकिन जो प्रपोज जो फॉर्मुलेशन हमने अभी करना है वो हमने करना है आपका 207 का। तो उसमें भी हमने फोकस मैक्सिमम वही किया है कि जो भी काम जो डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है, जो काम नियरेस्ट टू कंप्लीशन है, जो काम मिसाल विद इन 1 ईयर या 2 ईयर में खत्म होने वाला है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रोविजन रख सकते हैं। बाकी आपका जो भी काम है वो आपका चलेगा। कुछ मेजर हमारे 2-3 बड़े काम है जिसको हमने पूरा पैसा रखा है, जिसमें हमारा गर्ल्स हॉस्टल जम्मू है। आपका गर्ल्स हॉस्टल जम्मू हमारा इंफॉर्मेशन ये है कि इस साल दिसंबर में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो उसमें जो भी रुका जितना पैसा है हमने उसमें रखा है। उसके अलावा जितने भी प्रपोज्ड आउटलेस हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, अगर कोई काउंसलर ये चाहता है कि मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, वो प्रोविजन आपका इसमें है, वो हमने पहले ही कहा है आपका। तो फाइनली हम हाउस को जो है शुरुआत करते हैं एज यूजुअल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे कुछ काउंसलर्स ने ये कहा है कि हम 1-2 रेजोल्यूशन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड इश्यूज हैं अभी जैसे नॉन लैप्सेबल का है या जो भी इश्यूज है, जो कुछ काउंसलर्स अगर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन यहाँ पे लाएं और रेजोल्यूशन का थोड़ा लॉजिक हमें समझाएंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पूरी हाउस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ये एक्सेप्ट करता है उस रेजोल्यूशन को तो वी विल पास दैट एंड उसको हम हायर अथॉरिटीज तक उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये तो मैं इसी के साथ ये हाउस ओपन करता हूँ फॉर डिस्कशन एंड अदर मैटर्स। पहले मैं चाहूंगा कि हम वर्क से इस पर प्लान पे जाने से पहले अगर कोई आपका ये है हमारे रेजोल्यूशंस या कोई कुछ है तो वो आप इसमें ला सकते हैं। With the permission of Chair, sir, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Honorable Executive Councillors, worthy Deputy Commissioner, Head of the Departments, Assalamu alaikum, जुले, नमस्कार। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस पेंडेमिक के बाद इसके बावजूद हम सब एक बार फिर तकरीबन 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक मौका फराहम किया कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के इस ज़िले की तरक्की के लिए, ज़िले की उन्नति के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें एक बार फिर मिलने का मौका फराहम किया। मैं चेयरमैन साहब का बिलखुसूस और वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही वक्त पे इस मीटिंग को रखा। हम सब जानते हैं कि आज तक जब भी हमारा प्लान मीटिंग होता है कभी जून में कभी जुलाई में होता है, क्योंकि हमारी जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस और मौसमी हालात की वजह से जो है हमारा वर्किंग सीजन शॉर्ट है। तो जुलाई में हमारा काम शुरू होता है, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस बाकी, तो हमारा बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है। लेकिन ये जो आप लोगों ने
एक जो गठबंधन कदम उठाया है, टाइम पे जो आप लोगों ने इस प्लान मीटिंग को कंडक्ट किया, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक रही बात सर, बहुत सारे इश्यूज है सर इस काउंसिल के प्लान से रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर। अभी काजू साहब ने कुछ बातें बताई, सी साहब ने कुछ बातें बताई। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कुछ रेजोल्यूशन की शक्ल में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये कॉमन इश्यूज के पॉइंट्स हैं, तो अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन्स हम सब इस पे मिल के जो हमारे सबके हित में है, इसको हम अच्छी तरीके से समझें और फुल मेजॉरिटी से हम इसको पास करें। तो मैं शुरू करता हूँ सर विद द परमिशन ऑफ चेयर। On this occasion of General Council meeting of LHDC Kargil, we the following members of LHDC Kargil bring forth a resolution on this August floor on 7th April 2021, highlighting various critical issues of public interest for passage in today's meeting. Number one, due to short working season and peculiar geoclimatic conditions of Kargil district, it becomes very difficult to implement and execute various developmental projects in a specific period of time. Keeping in view these constants, the funds under different schemes allocated for district under capex budget was made intentionally non-lapsable, which helped in proper execution of developmental works. As of now, unfortunately, these funds have become lapsable after the closure of account at 8448, which was supposed to be the council fund, which is affecting execution and completion of works. Moreover, as per LHDC Act amended 2018 and SRO number 187 of 2018, these funds were made non-lapsable. In this regard, we propose that the capex budget and funds meant for other centrally sponsored schemes should be made non-lapsable so that these unspent funds could be carried over the next fiscal for utilization and completion of the works. Number two, since Special Development Package SDP consists of a major chunk of budget and the district budget of the district for effective and meaningful planning and should be brought under the purview of the council. Moreover, this fund should also be made non-lapsable for the reasons mentioned in the above proposed resolution. Number three, the honorable councillors identified small community-based works under councillors' constituency development fund, which is a part of capex budget. Previously, these works were executed and completed on the basis of resolutions passed by the community and the councillors. Now it is being learned that these small community-based works under CCDF is being proposed to put under tendering process, which might lead to lengthy administrative procedures and heavy time consumption. This will also affect the employment opportunities of the local beneficiaries of the respective lanes. Hence, works amounting up to ₹5 lakhs for these small works under CCDF should not be put under tendering process and executed on the basis of resolution passed by the targeted beneficiaries and their respective councillors as per the past practice. Number four, after grant of divisional status to Ladakh region, 4 directorates were created for Kargil district along with few deputy directors of different departments. The Department of Tourism, Education, Rural Development and Horticulture were brought under these directorates. The present issues related to these directorates that the directors find it difficult to remain stationed at their respective offices for reasons unknown to the general public. The public suffers a lot due to their continuous absence from their offices, resulting the general public of Kargil has to keep shuffling between Leh and Kargil for small works. We propose that for the convenience of the general public, the respective directors should be made available at their respective offices throughout the year in Kargil. Moreover, there is a need of establishment for proper infrastructure, both official and residential, for these directors and their staff, so that they could provide their services to the public effectively. Number 5, there has been very little snowfall during this winter, and there is every apprehension that Kargil district might go through a phase of severe drought. The basic economy of 80% of the people depends on agriculture and livestock. The impending drought could severely affect the food and fodder production in the district. Hence, it becomes imperative that the council keep aside a certain amount of the budget to meet drought emergencies
and such other natural disasters under the untied head of the budget. We appeal to the August House of LHDC Kargil to pass the above mentioned points brought under this resolution unanimously in the interest of general public of Kargil district. Thank you so much. थैंक यू नासिर साहब, बड़े रिलेवेंट जो हमारे इश्यूज हैं उस पर आपने ये जो रेजोल्यूशंस लाए हैं, तो मैं पूरा इस हाउस के सामने ये रेजोल्यूशंस रखना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई भी ऑनरेबल मेंबर कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको यूनानिमसली, मैं समझता हूँ ये सबके हित में है, सबके भलाई में है और इन द इंटरेस्ट ऑफ करगिल जो इन्होंने रेजोल्यूशन लाए हैं। तो उसमें अगर कोई हमारे ऑनरेबल काउंसलर की जो अभी रेजोल्यूशन इन्होंने पेश किया नासिर साहब ने, उस पर अगर कोई कमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम हाउस के सामने रखते हैं फॉर वोटिंग, या तो आप इसको यूनानिमसली इसको पास कर सकते हैं। With the permission of Chair, sir. हाँ, Honorable Chairman and Chief Executive Councillor LHDC Feroz Ahmed Khan Sahab, Honorable Executive Councillors, worthy Deputy Commissioner Sahab, Honorable Councillors, President MC Sahab, District Officers, आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड जुले। मैं भी वही एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए यहाँ पे आया हूँ सर, क्योंकि मैं मोहसिन साहब एक करेक्शन करना चाहूँगा। नासिर साहब ने शायद रेजोल्यूशन में लिखा है 4 डायरेक्टर्स, जबकि हमारे यहाँ पे 6 डायरेक्टर्स हैं आपका। 6 है सर। एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, आपका CAPD, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें हमें एक चार्ज दे के रखा है ना, 4 डायरेक्टर्स को ही उनका इंटरनल चार्ज दे के रखा है। अच्छा राइट, तो 6 हाँ मतलब वो 6 हमें मेंशन करना पड़ेगा। मैं भी यही सर ये SSDF करते टेंडरिंग प्रोसेस का इसमें रेजोल्यूशन लाया हूँ सर, चूँकि अचानक जो है इमरजेंसी नेचर वर्क्स हमें पे जाता है सर, तो उसमें अगर टेंडरिंग प्रोसेस हुआ फ्रॉम ज़ीरो तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम आएगा सर, क्योंकि एक टेंडरिंग प्रोसेस में ऑलरेडी डिले हो जाता है, फिर शायद वो टाइम पे जो है काम वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो उसी सिलसिले में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया है सर कि कम से कम जो है अप टू 5 लाख जो है टेंडरिंग ना हो, कम से कम एबो 5 लाख फिर टेंडरिंग हो भी फिर भी चलेगा सर, लेकिन अप टू 5 लाख जो है टेंडरिंग प्रोसेस ना हो। उसी के लिए मैं एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करना चाहता हूँ सर। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा हाउस जो है इस रेजोल्यूशन को पास करने में जो है सभी सहयोग करेंगे सर। I motionally council 25 Chitan constituency LHDC Kargil do hereby submit the resolution to adopt and pass in the General Council meeting 2021, which read as per Ladakh Autonomous Hill Development Council Act 1997, the LHDC is competent to sanction and authorize the capex budget for the district. In this connection, it is recommended that the works identified under Constituency Development Fund up to ₹5 lakhs may be exempted from tendering process and should be taken by the concerned department on the recommendation and identification of the works by the Honorable Councillor without tendering, so that the works could be completed in the prescribed period, sir. Hence, the resolution may be adopted and passed in the House today, sir. Thank you very much, sir. परमिशन सर। नहीं एक मिनट सर, फिरोज साहब कुछ इसमें बोलना चाहते हैं जी। साहब के बारे में। अभी हमारे पास आप रेजोल्यूशंस और हैं कुछ पॉइंट्स पे। हाँ फिर हाँ सर बताइए। मैं ऐड करना चाहता था एक पॉइंट। ऐड करूँ सर, शायद आपके रेजोल्यूशन में है। हाँ बताइए। मेरा कंसर्न तो रिक्रूटमेंट के साथ था सर, अगर वो पॉइंट रेजोल्यूशन आ रहा है। हाँ रेजोल्यूशन आ रहा है। हाँ फिर ठीक है। हाँ With your permission, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Honorable Executive Councillor, Honorable Councillor, BDC साहब के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही अभी फेरोज साहब बता रहे थे रिक्रूटमेंट के सिलसिले में ये एक रेजोल्यूशन लाना चाहूँगा सर हाउस में। मुझे उम्मीद है आप सारे काउंसलर साहिबान इस पे तायद करेंगे, क्योंकि जब से 2019 5 अगस्त को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना, तब से लेकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में अभी जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है अभी तक बंद है सर। इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने एक रेजोल्यूशन लाना चाहूँगा सर, विद योर परमिशन सर। बिस्मिल्लाह do hereby submit the resolution to adopt and pass in the General Council meeting 2021, which read as: After declaring Ladakh
as Union Territory on 5th August 2019 on posters of district, divisional and UT cadres have been advertised by the government till date. Due to non-availability of recruitment routes in the UT, due to which the qualified candidate suffers a lot and some have crossed their age bar, which is a burning issue at this juncture. And on the other hand, due to shortage of manpower in the government offices, institutions, the general public and students are also suffer a lot. On the other hand, the Union Territory of Jammu and Kashmir is advertising the vacant post through SSRB and PSC, and they are recruiting the stable candidate against the vacancies. Therefore, it is submitted that the Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil may approach with the UT administration to frame recruitment rule separately for district care, division care and UT care. Posted and advertised the vacant post immediately and filling up this vacant post through the concerned recruiting agencies by the appointing local candidate of UT Ladakh, so that the qualified candidate in offices and institution of the district may not suffer. Hence, the resolution may be adopted and passed in the House. अफसरान साहबान वो बाकी यहाँ पे जो बैठे हुए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के अफसर से उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा जो मैं रेजोल्यूशन लाने जा रहा हूँ वो एक इशू है सर, जो हमारा आमतौर पर पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उन पे असर हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारा ये कंपनसेशन का इशू आता है सर, उस वजह से जो है जो मार्केट प्राइसिंग रेट है उस हिसाब से हमारे लोगों को जब रेट नहीं मिलता है तो उससे पूरा हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रुक जाता है, और साथ ही साथ में जो उसमें ट्रीज वगैरह आता है या बाकी प्लान आते हैं, और इसके बावजूद जो हमारा वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जहाँ हो जाते हैं उसमें भी हमारे जमींदार वगैरह को काफ़ी रेट कम मिल जाता है। इसलिए मैं हाउस में ये रेजोल्यूशन लाने जा रहा हूँ ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट होने से पहले जो है हमारा रेट कंपनसेशन फिक्सेशन कमेटी का यहाँ पे मीटिंग हो जाए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से पहले ये रेट फिक्स हो जाए। आई मोहम्मद अब्बास, काउंसलर Kargil Town Constituency, LHDC Kargil, do here submit the following single point resolution to adopt and pass in the General Council meeting 2021-22, which reads as under. Compensation Fixation Committee shall fix all rates of compensation lands, trees in line of developmental activities and loss of livestock and damage of property in wildlife conflict, keeping in consideration the prevailing market rates. Sir, the justification of passing this resolution is that currently fixed rates are not in accordance with prevailing market rates, whereby dispute arise the side of developmental works, thereby adversely impacting the developmental activities. Moreover, compensation rate in case of livestock loss damage to property due to wildlife conflict has not been revised since the last few years. It is therefore hereby submitted that the compensation fixation committee shall be constituted at least each year before the start of developmental activities in the district, so that the pace of developmental activities is not hampered and the general public could be benefited accordingly. Hence, the resolution may adopt it and pass it in the House. Thank you. रिसेंटली हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट रिक्रूट हुए, जिसमें 388 जो हमारे यूथ्स थे वो उसमें एब्जॉर्ब हुए हैं। तो अभी लेटेस्ट हमारा ये है कि यूटी बनने से पहले हमारे जो पोस्ट रिटायर्ड हुए थे वो सारे इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डीसी साहब ने अपना काम उस पर शुरू कर दिया है। उसमें हमारे पास 210 वैकेंसीज हैं जो बिफोर यूटी एडवर्टाइज हो चुका था, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट होगा आपका। उसके अलावा हमारे 290 क्लास 4 के पोस्ट हैं 2016-17 जो कोर्ट में गए थे आपका, जिसकी वजह से कोर्ट सिस्टम आके रुका हुआ था।
तो उस पर भी काफी डेवलपमेंट हुआ है और बहुत जल्दी उस पर डिसीजन होके वो 290 पोस्ट भी उस पर डिसीजन होगा क्या होगा, लेकिन वो 500 के आसपास में जो हम बहुत जल्दी जिस तरह रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा शुरू होगा। लेकिन जो जिस तरह से आपने रेजोल्यूशन लाया वो बिल्कुल सही बात है कि आज यूटी बनने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को मिलता था थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू DSSRB, JNK पुलिस, JNK बैंक, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और जो वैकेंसीज हमारे लद्दाख में है उन पे ड्यू टू रिक्रूटमेंट रूल का है या डोमिसाइल का है, जिस वजह से भी रुका हुआ है। जिस तरह हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है इसको लेके हम फोर्सफुली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम के सामने रखेंगे कि ये इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। अब दूसरी चीज, एक नई चीज जो चली आई है, आप हर कोई सुन रहा होगा, मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन रात को रविंद्र कुमार जो हमारे सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट है उनसे मैंने बात की कि जो 7,000 पोस्ट की रट लगा रखे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, ये 7,000 पोस्ट है कहां से आ रहा है? क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, वो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास इतना वैकेंसीज है क्योंकि ये बोर्ड है, इसके पास इंफॉर्मेशन है। बाकी जो वैकेंसीज जो लोग बोल रहे हैं, ना हमारे पास DSSRB है जहां पे डिविजनल कैडर के पोस्ट आते हैं, ना हमारे पास PSC है जहां पे स्टेट पोस्ट आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो 7,000 पोस्ट आप लोग बोल रहे हैं, ये 7,000 पोस्ट कहीं दूसरा आपको लेने का देना न पड़ जाए कल जब आप पूरी तरह से बैठ जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बात सही है कि हमारे पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसके पास हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि डिविजनल कैडर के पोस्ट कितने हैं या स्टेट कैडर के पोस्ट हैं। ये आपका ऐसे ही जनरल लिया हुआ एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा है। इसमें वो पोस्ट भी हैं जो स्टेट के वक्त जब हमारा वेरिफिकेशन हुआ, जो स्टेट ने हमें कुछ पोस्ट दिए हैं यहाँ पे, उसमें वो भी इंक्लूड है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली ये भी ऐसे कुछ भी पोस्ट हैं जो प्रमोशन बेसिस पे भी हो जाएंगे कल, और हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके वो डाटा जो हम 7,000 बोल रहे हैं वो एक्यूरेट डाटा अभी से नहीं है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का डाटा है दैट इज परफेक्ट डाटा। तो ये मैं बोलना चाहता था कि ये बड़ा वर्निंग इशू है, तो पूरे हाउस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रेजोल्यूशन भी हम पास करते हैं ताकि जो है हम इन द इंटरेस्ट ऑफ हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो इशू है उसको हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए, उसमें चाहे डोमिसाइल हो या कुछ भी जिस तरह से भी हो, हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो काफी सारा व्यवस्था बनी होगी। हेलो, मैं नौसिर साहब का आहा साहब का और हजरत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रेजोल्यूशंस फॉरवर्ड किए हैं जो इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ पास होगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले और उस पर क्या हुआ किसी को पता नहीं। दो टुकड़े हो गए सर हम, तो वो रेजोल्यूशन तो काउंसिल के अंदर लाया था सर, हमारे लेवल का काम था, स्टेट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा, अब रेजोल्यूशन अगर वो पास हो गए हो या अभी पढ़ा हुआ हो, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के उसमें ऐड करें। आप कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मिनरोलॉजी के साथ भी रिलेटेड था, पोलैंड का इशू करगिल में उसके साथ भी इंपॉर्टेंट इश्यूज था, माइनिंग के साथ भी था। तो उसको भी आप लोग कंसिडर करें और ये इंश्योर करें कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए, कहीं ये कागज बन की फिर रद्दी की टोकरी में न जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू सर। जो आपने फैक्टर सैलरी का माइनिंग वाला है ना, ये सब खतरनाक इशू है। ये हमारे जिला वन जाना चाहते हैं तो वो भी है, या अगर अपने ऑनरेबल काउंसिलर्स ने इसको स्टडी किया होगा रात को, अगर इसमें कोई मेन पॉइंट्स आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम सीरियल नंबर 1 से चलते जाएं तो वो भी ऑप्शन है। जैसे आप चाहें उसी तरह से आप हाउस ये कर सकते हैं। तो सबसे अगर हम 1 बाय 1 जाएंगे तो क्या राय है सर आपका? बेटर राइट 1 बाय 1 डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। नहीं डिपार्टमेंट तो बेशक जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट ठीक है सर। इसमें प्रपोज आपका है सर 30। इज अ फिजिकल रिजल्ट जो है ना, मैं आपको देखना चाहूंगा कि ये किसी को काम पड़ता है, जिस वाला भी जिन्हें पैसे रेफर किया हो, ठीक है तो कोई भी
लेकिन उसका फिजिकल जो है वहाँ पर हमें काम होना चाहिए। फिर मैं देखूँगा क्या क्या ना पहुँचा वो कर देगा। ठीक बात है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ हेडवर्क बरुसकुल सर या इसमें आपका जो प्रपोज ऑल है दैट इज 26 लाख। उसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब अगर कुछ इनपुट देना चाहेंगे। तो इसमें बरुसकुल का जहाँ तक हेडवर्क का ताल्लुक है सर, ये बिल्कुल शुरू लेवल का जो फ्लड जोन इसमें आता है सर। तो इसमें जहाँ तक अभी गवर्नमेंट ने पैसे खर्चा किया है कंसर्न डिपार्टमेंट ने, तो इससे कुछ हद तक मुतमईन हूँ सर, मगर इसका शायद डिज़ाइन जो है वो पता नहीं किस वजह से इसका यही साल हर साल जो है इसको मतलब शुरू लेवल का फ्लड जो है हिट का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा इक़दाम उठाने की जरूरत है सर। तो बाकी स्कूल का ताल्लुक है, स्कूल पर अभी काम चल भी रहे हैं कुछ हमारा पार्ट पर, तो जरूरत है कि और भी इसका काम जो है तेज हो जाए। चलिए इंशाल्लाह नोट कीजिए एजुकेशन। नेक्स्ट भी आपका ही है शेर सर, रिमॉडलिंग ऑफ सोमा युरबा पूल मिंजिकोन प्रपोज ऑनली आपका 25 लाख। जी सर। ठीक है सर? जी सर। ओके। नेक्स्ट है आपका कट एंड कवर रिपेयर ऑफ रॉकी पोर्शन ऑफ फ्रेश पूल कर्किचू। इसमें प्रपोज अमाउंट आपका 20 लाख है आपका सर। हाँ। ऑफ पूल एट खर्च भर ये तो मेरा अपना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म पूल नियर ब्रिज अच्छावल अमीन साहब। रिमॉडलिंग ऑफ बायूर पूल एट तुमेल कचू साहब का। रिमॉडलिंग ऑफ पूल एट रिमॉडलिंग ऑफ सोमा युरबा पूल टिक्से नासिर साहब का। ठीक है सर, ठीक है। या किसी भी उसको प्रोजेक्ट करेंगे। मीनवाइल साइड बाय साइड हमारा ये भी चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ा लीजिए सर। मैं बढ़ा बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा सर। मैं आपको बताऊंगा कल आप लेक्चर आप बोलेंगे इसको बढ़ाओ। इसलिए अभी हमें ये आइडेंटिफाई स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो जहाँ पे जेन्युइन पॉइंट से पहले हम उसको तैयार कर देंगे, उसमें जो बढ़ाना पड़े वो हम बढ़ा देंगे सर। लेकिन वो कमेटी बनते बनते ऐसा ना हो कि हमारा वर्किंग कमेटी बनने से पहले आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे ये लोग स्पॉट वो आपके कंसर्न। जैसे आपके 3 काउंसलर है कंजी नाला का, या जैसे इवन हम ऊपर से ले लेंगे तो बुतरबू से नीचे तक आपके नॉमिनेटेड काउंसलर में 3 या 4 काउंसलर है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है आपका जहाँ जहाँ पे जो हमें लगता है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, उस हिसाब से हम दे देंगे। मीनवाइल एक डीपीआर बनेगा जो हम एसडीपी में सबमिट करेंगे। लेकिन ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग में सारी बातें आएंगे, सिर्फ वो बात नहीं है कि जो हम बोलेंगे कार्ड कर शुरू लेवल का भी सर ये आता है सर खरूल से लेके पंजाब टॉप तक सर। इसमें कम से कम मेरे सबसे 250 किलोमीटर 2010 में अनस्टूड से लेकर संजक तक फ्लड की वजह से पूरा हिट हो गया। टॉप टू बॉटम आपका पूरा नाला जो है वॉश आउट करके ले गया। रेस्टोरेशन का काम कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा हुआ था, कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख ऐसा के। सबसे पहले उसके उसी फ्लैश फ्लड के दौरान आपका कंजी नाला मास्टर प्लान से डिलीट हो चुका है। ये नया आपका इसमें इंक्लूड हुआ है, मैं उसके लिए हाउस को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। लेकिन सर 25 लाख आपको कंजी नाला के लिए फायदा है सर, आप इससे कितना काम कर सकता है। और दूसरा आपने कहां कहां के लिए क्या क्या प्रायोरिटी फिक्स किया है। अगर आपने टेंडर किया है तो उसके लिए कहां कहां आपने प्रायोरिटी फिक्स किया है। यार डिपार्टमेंट ने आंखें बंद करके प्रोटेक्शन में डाला है, या कुछ जहां जहां वो पोर्शन जो टोटली मतलब डैमेज हुआ है उन पोर्शंस को आप लोगों ने प्रायोरिटी दिया है कि क्या दिया है। और जो आपका प्रोपोजल आउटले है 25 लाख, इस 25 लाख में आप क्या करने जा रहा है, कहां करने जा रहे हैं, किस जगह पे करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही सारे सवाल मेरा इसमें है वखा नाले में एग्जैक्टली। और मैं अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब से कि इनके क्वेश्चन उठाए आज। मैं तो अपने पश्चिम के साइड का वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अली साहब तो पूरे ऊपर साइड के हैं। मैं भी उसी में पॉइंट चावल साइड कभी वखा नाले में मैं भी कोशिश करूँगा सर कि काम कहाँ हो रहा है। मतलब सर मेरे पता है कि परमिशन होती है, मेरी सजेशन ये है
जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल वर्क है उसमें जाके तमाम काउंसलर्स में उसमें कमेटी बनाया जाए ताकि वो फैक्चुअल रिपोर्ट दे दे काउंसिल को, कहाँ काम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कब टेंडर हुआ है, कंप्लीशन पीरियड कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है, इन सब को देख कर ताकि एक रियल पिक्चर हमारे सामने आ जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगहों पर डुप्लीकेसी हो रही है, बहुत सारी जगहों पर जो है काम कुछ दिखा रहा है, वहां पर कुछ ग्राउंड पे कुछ काम है। एक कमेटी बिठाया जाए, वो कमेटी जाके पूरा रिपोर्ट जो है काउंसिल को दे। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ ना, किससे पूछ के करना है वो, कम्युनिटी से पूछे, नाले पे डुप्लीकेसी का इशू नहीं है सर, सॉरी आइडेंटिफिकेशन का मतलब आगे डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को ग्राउंड पे मतलब किया है सर। जाकिर साहब को सेकंड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो कंजी नाला जो फ्लड जोन में सर पूरा हमारा चिकन जो है फ्लड जोन में है, अलबत्ता वहाँ पे नाला ट्रेनिंग होना चाहिए और प्रोटेक्शन बंद होना चाहिए। जहाँ तक इस साल पिछले साल का लोकेशन का सवाल है, इन्होंने जो है शायद हर एक कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने शायद एक दो जगह पे काम किया सर, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मेरे कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने किया 2 जगह पे काम भी किया है। जितना लोकेशन उनको मैंने किया है उन्होंने किया है सर, और हमारे कहने पे ही उन्होंने ये काम किया है। अब जहाँ तक ये कंजी नाला जो है सर पूरा शक्कर चिकन को खतरा है सर, क्योंकि जब फ्लड आता है तो न सिर्फ खेतों को बल्कि पूरे हाउस को जो है वहाँ पे खतरा है, क्योंकि नाला छोटा है। तो हमारा ये है कि ये कंजी नाला जो 25 लाख जो है इससे कुछ होने वाला नहीं। जैसे कि ऊपर जो है रिवर सुर में काफी पैसा रखा है सर, रिवर द्रास में काफी पैसा है सर, इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाए सर कम से कम, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है सर। ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो है 1-2 जगह पे काम होगा हर साल 10 लाख का 5 लाख का, उससे होने वाला नहीं है सर। बताया 18 किलोमीटर है वहां से वहां तक। तो हमारा ये गुजारिश है सर डिस्ट्रिक्ट प्लान के साथ सर अगर ये किसी एसडीपी में या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में अगर चला जाए कंजी नाला, क्योंकि इससे पहले भी जो है एफएमपी में ये दिया था सर, लेकिन उसमें ये रिवाइज होने की वजह से 2-3 बार जो है ये रिजर्व हुआ। सिर्फ ये बोला है कि फिलहाल के लिए वो रखें, हम या तो देखिए ना वो पैसा किस तरह, वो पैसा ले रहा हूँ, कहता है कि मेरा पैसा नहीं आया है, जब तक मेरा पैसा नहीं आएगा मैंने किराया लेके पैसा निकालना है। ये तो मेरे काउंसलर वहाँ का मुझे पता है सर, मैं इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं पूरा हाउस के सामने बोल रहा हूँ। अब ऐसा कीजिए, इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट हवाला कीजिए ताकि इसको इमीडिएटली आपको टूरिज्म इमीडिएटली विद इन वीक, उसके बाद है आपका रिनोवेशन ऑफ देखो यार जाकिर साहब प्लीज आपने मेरे आप लोग बात को समझे, हमारे पास इस वक्त आपके हैंडपंप एसडीपी में भी आ रहे हैं हमारे पास हैंडपंप। ये सिर्फ आप कैपेक्स को देख रहे हैं ना, हम आपको एसडीपी का जो प्लान है पीएचई का वो भी शेयर करेंगे, स्टेट सेक्टर का भी शेयर करेंगे, जेएमएम का भी शेयर करेंगे। आप उसमें देख लीजिए कितना फंड हैंडपंप के लिए है, अगर उससे सेटिस्फाइड आप नहीं है जब भी करियर टाउन लगा जाता है तो पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है। करियर टाउन की पॉपुलेशन थोड़ी है यहाँ तो सारा डिस्ट्रिक्ट डिमांड है वो आपका भाई साहब मेरी बात सुनिए, बैठ के पानी पीता है, अगर ये लाइट चलाता है तो फीस देकर लाइट चलाता है, रोड हमारे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। यार क्या हुआ, छोड़ो ना हम निकल ही जाएंगे, हमें हमारा क्या
अजी साहब, सर ऑनरेबल काउंसलर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप लोग नाइसली यूर ऑनरेबल काउंसलर बिहेव लाइक ए काउंसलर। आपके बहस और आर्ग्यूमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है, डिसीजन हमने यहाँ से देना है। बात आप लोग समझ गए, टाउन का मतलब टाउन में हमने बता दिया हाजी साहब आपको, आपका बात सही है कि जेजे में ये कवर नहीं हो रहा है, तो हम उसको वी आर कंसिडरिंग दैट। इनका बात भी सही है, इनको भी क्लियरिफिकेशन लेना है। आप जब 30 लाख में क्या आएगा, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया सर आप बात को काटना जेजे में कम हो, जेजे में तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में कम हो रहा है एक्सेप्ट करके टाउन के बगैर, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, आप अलग से दे रहे हैं सर। यार ये लोग बात ही नहीं सुन रहे तो फायदा क्या, तो बंद कर दीजिए हम। नेक्स्ट काम हो गया हम अर्बन डेवलपमेंट में बताइए जी, डेवलपमेंट ऑफ पदुम टंकल बताइए क्या है। आप बैठे नीचे, कोई बात नहीं सर। एक्सक्यूज मी, विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, पीएचई सेक्टर में सर आप थोड़ा प्लीज ये सीरियल नंबर 32 को थोड़ा देखेंगे सर, रीएक्टिवेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम छोस्कोर सर। इसमें लास्ट ईयर एक भी पैसा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ, लैप्स क्यों हो गया सर? सारे लैप्स हो गए, बताइए क्यों हो गया सर, वजह क्या रहा? छोस्कोर का क्या में रखा था ना आपका रीएक्टिवेशन का 10 लाख रुपए प्रपोज से आपने सरेंडर किया शायद सर। पुअर रिस्पांस ठेकेदार की वजह से तो ये 3-4 बार हमने टेंडर लगाए, सारे रिस्पांस आया था इसमें। अभी क्या पूछा नहीं लेटेस्ट सारे अलग है अभी, तो चलिए अभी अलॉट हो एकदम साहब आप मुझे बताइए कब अलॉट हो गया, अलॉटमेंट कब हो गई इसकी? मैं अभी नंबर डेट को नहीं अब मुझे बताइए किस महीने में हुआ आपका अलॉटमेंट? मतलब विंटर में हुआ, मार्च के पहले फरवरी में, जनवरी मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका अक्टूबर में इसका टेंडर हुआ है। सुनिए मेरी बात अच्छी तरह सुनिए प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी कन्फ्रंटेशन विद यू, जो फैक्चुअल क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं।